हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक शादी को रखते भैया क्या बात है। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक
सरकार की जय। श्री राधे श्याम बोले परीक्षित महाराज की। आइए इधर कथा की ओर देखते हैं। मेरे भैया अभी आप लोग मेरे बड़े भ्राता के साथ में आप लोग आनंद लेते हुए आप लोग सुंदर सुंदर ऐसी कथा सुनिए। आइए इधर देखते हैं हुआ क्या मेरे भैया। महाराज इधर हुसैन में प्यारे महाराज हुसैन के घर में जो पवन रेखा नाम की एक स्त्री देती थी। दुख था इस बात का कि पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चा जन्म कर लिया। भैया दुख इस बात का था कि उनके गर्भ से एक भी बच्चे तक जन्म नहीं लिया। पवन रेखा बड़ी सुंदर थी। अब भैया की हम बड़ाई पकड़ी करे इधर पवन रेखा की चंद्रमा से खिलती है, बड़ी सुंदर है। जहाँ जाती है सभी लोग देखते हैं इतनी सुंदर नारी देखा। और जो पंडाल के पीछे मेरे भैया लोग हैं वो अब सुनते आगे आगे की कष्ट करेंगे। मेरे भैया इधर पवन रेखा ने और भैया पीछे से आगे आए, आगे से पीछे नहीं बता रहे हैं, पीछे से आगे आइए भैया। और करे इधर पवन रेखा जो थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी। और जो नियम उनका अलग था पवन रेखा का, उनका नियम संयम सबसे अलग हटके था। कैसे बोलेंगे कि पति की सेवा में आंख पहर, कि पति की सेवा में आंख पहर अपने को हाजिर कर। इतनी अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी। किसी राकेश भैया बसंत से आए हैं भगवान की तोड़ में सागर 11 जो मंगल हो। आइए
सेवा में 24 घंटे तक पवन रेखा सेवा में लगी रहती थी। सेवा में 24 घंटे तक लगी रहती थी, लेकिन पति की सेवा में आज अपने हाजिर कर पवन रेखा दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति की शुभ दर्शन करती थी। अब बताइए महाराज, इधर मैया लोग बैठी हैं, सुबह पति के कौन पैर स्पर्श करता था, उठा दिया। क्या बात है, थोड़ी बाकी लाल की देखो कितनी सुंदर है। जो पति के लिए और पैर स्पर्श करती है, उनका श्रृंगार बना रहता है, खुश और आनंद में रहते दोनों लोग। मेरे भैया एक बार की बात है, अब तुम्हें बता देंगे। अभी जानती नहीं जाइए और 10 से तैयार हो गए हो, दौड़ते हुए चले अत्याचार करते हुए। मेरे भैया पत्नी जो थी और एक पति था। क्या एक पति था, वो पति किसानी करता था और किसानी कर करके अपने घर में सभी बच्चों को पालता था। मेरे भैया अगर पति ने काम कर करके आपको खिलाए ना कुछ लाए तो क्या आप खा सकती हो? बोले कौन खा सकता है? नहीं खा सकते, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है, सबसे बड़ा पति ही परमेश्वर होता है। विश्वास का फल मीठा होता है, विश्वासम फलदायी होता है। मेरे भैया अब आ जाइए, किसान जो था वो एक दिन ऐसे लड़ाई हो गई आपस में, जैसे हमारी परीक्षित और निवल्दी मैया की लड़ाई हो गई। तो निवल्दी मैया बैठे और परीक्षित छोड़ के दो गया होगा, क्योंकि महाराज जी परीक्षित महाराज हैं, ये रेल के डब्बे हैं, पीछे वाले रेल के डब्बे हैं और परीक्षित महाराज इंजन ही। जब इंजन ही काम नहीं देगा महाराज जी, जब इंजन काम नहीं देगा तो बोलो पीछे वाले डब्बे चलेंगे? नहीं चलेंगे। हाँ जी महाराज, इसीलिए एक दिन ऐसे लड़ाई हो गई, और जो लड़ाई हो गई तो भैया पति ने उठा और चल दिया गन्ना बोड़ने के लिए, और इधर पत्नी जो थी अपना भैया काम दृष्टि देखने लगी। अब तो मेरे भैया जब दिन व्यतीत होते चले गए तो अब सोचे तो कैसे हम इसे मुलाकात करें और कैसे इसे बतलाएं, क्योंकि पति एक दिन अगर बोले ना, अगर एक दिन घर से निकल जाए सीधे कहेगा देखो हेलो हाँ कहाँ हो, बिना बिना बता के जब चले जाते हो। ऐसा करिए साबुन की यही नहीं, हाँ दाल नहीं है चाहिए। अब भैया रोटी किसानी करने के लिए चल देते हैं। एक दिन ऐसा आया पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति पत्नी में झगड़ा हो गया प्यारे, तो गन्ना पत्नी जो थी गन्ना चूसती थी, बड़ा शौक था उनको गन्ना चूसने का। और इधर पति भैया 2-3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, तो तुम खाना नहीं खाओगे चलोगे आप? नहीं चलोगे। चाहे देखो चाहे जो कुछ होता है घर में, कोई स्पर्श हो जाता है, फिर वहां से करके आते हैं
सभी लोग खाना खाते हैं, क्योंकि भोजन बिना कोई काम नहीं होता। मेरे भैया अब 2-3 दिन जब व्यतीत हो गए, इधर पत्नी जो थी बैठ गई और कहने लगी क्या बोली, और महाराज जी किसान जो था करना खोद करके चलना कर करके उसके बाद जब बड़े बड़े हो गए काट करके करके और बांध करके कोने में खड़ा कर दिया। जब कोने में खड़ा कर दिया, जब बोले चाले में तो भैया कैसे चूस लेते करना पत्नी, और इस सभी छोटी सी बिटिया भगवान की शरण में आई है और किसी को भेंट करके केवल मंगल हो। इधर मेरे भैया अब क्या कहने लगी पता है, पत्नी बोली है अपने पति से नहीं बोली है, क्योंकि उसमें पति और पत्नी रहते थे कमरे में घर में, और भैया दूसरा कौन सोएगा बताइए। अगर घर में 2 लोग हैं कोई सी बात हो 2 लोग सुनेंगे, तीसरा नहीं सुनेगा। बोलिए पत्नी क्या सुनो मेरी बात है, तो जानी भैया अरे ना हमारा बोला चाली ना हमारा पत्नी बोली ना हमारो भोला चाली ना हमारो कोई, अच्छी के ऊपर रोटी धरी खाए चाहे कोई। जब उस घर में तीसरा इंसान है तो प्यारे कौन खा सकता है, पति के अलावा। आप पति कहने लगे क्या सुनो, अरे ना हमारा बोला चाहे ना हमारा ना हमारो भूला चाली ना हमारो कोई, अपने बीच बना धरो चाहे कोई। अब तो भैया पत्नी उठी कोने से गन्ना उठाया और चूसने लगी, और इधर पटाओ और उधर उनके हस्बैंड उठे और छक्के से रोटी निकाली खाने लगी। गोविंद भगवान की, क्योंकि प्यारे पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होती, ये तो एक चुनाव का खेल है। आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी हमारे झांकी वाली भैया आपके सामने आ गए हैं। अरे भैया पीछे गड़बड़ काट रहे हो, हाँ आइए इधर मेरे भैया। जब पवन रेखा दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति का शुभ दर्शन करती, मगर दोस्तों दुख तो इस बात का है कि उनके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म तक नहीं लिया। एक दिन अपनी सखियों को बुला करके आई पवन रेखा मेरी आवाज सुनते हो तो आ जाइए। किधर मेरे भैया पवन रेखा जो थी सहेली को बुलाया और वो से कहा है क्या आज मेरे भैया उग्रसेन से आज्ञा मांग करके उग्रसेन भैया कहाँ है आ जाइएगा।
कुर्सी डाल दो मिशन के लिए। हाँ आप कितनी से माफी मारेंगे, बहुत मारेंगे। हाँ हाँ इधर और रेखा जो थी सभी सखियों को लेकर के, सहेली को लेकर के और उग्रसेन से आज्ञा लेकर के और बात खड़ी हुई उग्रसेन से। हाँ शुक्रसेन से नहीं पागल, उग्रसेन से। अच्छा इधर आज मेरे भैया चलिए, कहाँ के लिए चलिए प्यारे? मैं को बोला जब से आदमी जैन में खड़े हैं और मेरे भैया सभी भ्राता लोग छोटे बच्चे, बड़े भैया और दादा लोग, बुजुर्ग लोग, जितने लोग इधर खड़े हैं और इस साइड में खड़े हैं, आप लोग आगे आ जाइएगा। अगर बैठ करके आनंद लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि श्री भागवत में आनंदमय है, श्रीमद् भागवत में आनंदमय है। ये मजा नहीं आता है क्या? आइए इधर उग्रसेन से आज्ञा लेकर के आज चलिए कहाँ को? रथ को लो सजवाई रे, अब रानी बड़ी अंगारी रे, और रथ को लो सजवाई रे, अब रानी आज बहुत खुश हो गई और रथ को सजवाई और रेखा जो थी बड़ा अपने अंदर मगन थी, वो किसी को नहीं देख रही है। अब तो भैया ध्यान खो बैठी, देखो कैसी चाल चल रही है। 10-15 साल की हो, 60 साल की हो रहा है भैया। हाँ इधर मेरे भैया सहेली को साथ लेकर के चली है बाग में घूमने के लिए, लेकिन उस बगिए को सुंदर निहार करके वो एक बगिया जो थी, पवन रेखा जो थी प्यारी बगिया देखिए निहारी है, बड़ी सुंदर सी बगिया, बड़ी सुंदर सी, क्या बताएं, बहुत सुंदर सी बगिया थी मेरे भैया। निहार करके आप अपने आप को भूल जाती है, पवन रेखा अपने आप को भूल गई, और जब अपने आप को भूल गई मेरे भैया इधर दोस्तों हुआ क्या, जब अपने आप को भूल जाती है तो दूसरी सखी कहती है क्या हो गया आपको? दूसरी सखी कहती है क्या हो गया? क्यों आप खड़ी की खड़ी रहती हो, तो काम नहीं करती हो? तुमसे कहे चलो उधर तो तुम खड़ी हो, किस लिए खड़ी हो? क्या देख रही हो आप? क्या देख रही हो? बोले पूछ रही सहेली, ये बगिया जो है बगिया बड़ी सुंदर है बगिया। हाँ अच्छा बगिया सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर सी बगिया है प्यारे।
बाग में पहुंचे। इधर धीरे धीरे सभी सहेली को साथ में लेकर के पहुंचे। आज मेरे भैया बाग में पहुंच जाए। पवन देखा उस बगिया को सुंदरता निहार करके, जहां बसंत छाई हुई थी, हरे भरे वृक्ष पे गुलजार कर रहे थे भवरे। बाग में जब घूमने के लगी, जब बाग में घूमने लगी, तब तक एक बात पूछनी बन गई। क्या पूछनी अरे बन महारानी को देखा, सहेली को छोड़ करके चली जाती है। और देखा सहेली को छोड़ करके चली जाती है, लेकिन हुआ क्या? जब देखा तो मेरे भैया हुआ क्या? पवन रेखा जो थी, बाग के अंदर जब राक्षसों को देखा, भालू बंदरों को देखा, आज भैया उदास हो गई। अब तो मेरे भैया दोस्तों बगिया के बीच में एक ऐसा समय आया, पवन रेखा जो थी प्यारे घूमने लगी। पवन रेखा घूमने लगी, लेकिन वहां पर अभी आ जाती है, उस आंधी जब आ जाती है, वायु प्रकाश हवा चलने लगती है, घनघोर आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। भैया आज मेरे भैया घनघोर आंधी आने लगती है, किसी को नहीं देख पाता है, एक दूसरे को नहीं देख पाता है। पवन रेखा की सहेली छूट जाती है। इधर पवन रेखा की एक जब सहेली छूट जाती है और रेखा जब अकेली रह जाती है प्यारी, जब पवन रेखा अकेली रह जाती है, महाराज जब इधर अकेले रह जाते हैं प्यारे। अब हमें एक बात बताओ, हमें प्यारे एक बात बताइए, अगर